आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं गर्मी के हवाले से चंद मशरूबात आपके सामने शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह फिर करूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। ये है पिस्ता कुल्फ़ी जो होती है, जो आम हम लोग बाज़ार से लेते हैं। तो मैं इसका तमाम सामान आपको दिखाती चलूँ। ये मैंने 1 से 1.5 लीटर दूध उबालने के लिए 5 मिनट से ये पक रहा है। देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर ये दूध है। अब इसको उबलने देंगे अच्छी तरह से। इसमें उबाल आ चुका है, मैंने पहले ही रख दिया था ये उबालने के लिए। अब इसके साथ ही मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाती चलूँ जल्दी जल्दी से। ये देखिए, ये है 1 पाव खोया, सादा खोया है जो आता है बिल्कुल फीका वाला। ये फ्रीज में फ्रीज़ कर दिया था, थोड़ा सा जमा हुआ है। 2 डबल रोटी के पीस लिए। अच्छा, बहुत से लोग इसको ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन इसमें जाके ये गल जाएगा बहुत अच्छा। इसका दाना बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिए चीनी। अच्छा, ये 4 है आपके सामने इलायची। अब मैं इसको इलायची डाल रही हूँ। देखिए, मैंने इसको तोड़ ली। थोड़ी सी गल जाएगी तो मैं निकालूंगी, क्योंकि इसके छिलके का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। मैं छिलकों के साथ ही डालती हूँ। थोड़ी देर बाद इसको मैं निकाल लूँगी। दाने इसी में रह जाएंगे और ये गल जाएगी। इसके छिलके निकाल के फेंक दूँगी। और ये जितना उबलेगा दूध उतना ही अच्छा होगा इसका जायका। अच्छा, एक मैंने ज़रा सा 1 पिंच इसके अंदर लिए मैंने ग्रीन कलर का फूड कलर जो आता है अच्छा वाला लीजिएगा। ये हर जगह मिल जाते हैं आसानी से, जहाँ से हम जर्दे का रंग वगैरह लेते हैं। ये 1 पिंच लेके इसको पानी में मैंने डाल के भिगो दिया था। इधर हम चलते हैं। ये है पिस्ते, मेरे पास 10 से 12 अदद पिस्ते जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे हुए। और ये डालते हैं अब हम इसके अंदर सबसे पहले कुमेल। इसके साथ ही हम थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून में कुमेल डाल के और ये तमाम चीज़ें डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुमेल डाल दिए। अच्छा, अब ये आपके सामने मैं खोया डाल देती हूँ और ये भी तमाम चीज़ें इसके साथ डाल दी मैंने। और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दिएगा पकाने के लिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाती रहेगा। देखें, इसके अंदर गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। और ये कलर भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ज़्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल 1 चुटकी, बिल्कुल 1 पिंच जिसको कहते हैं, ज़रा सा लेंगे आप। बहुत अच्छे देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब ये थोड़ी देर बाद ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मेल्ट होने लगेंगी। फिर इसको पकाते रहेंगे, इसी तरीके से चलाते रहेंगे। साइडों में जो इसकी मलाई जमेगी। अच्छे, इसके अंदर टेट्रा पैक यूज़ नहीं होगा। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी आप ब्रांड का लेकर आ जाएँ, पैकेट वाला दूध नहीं, डेयरी फार्म का जो प्योर दूध होता है वो लेकर आएगा, उसी से ये अच्छा बनेगा। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको बताया कि मैंने इसके अंदर 2 डबल रोटी के पीस लिए थे, कि जो कि मेरे पास कल की डबल रोटी थी, वो बासी होने के बाद और अच्छी थोड़ी सी सख्त हो जाती है। अब बहुत से लोग इसको ग्राइंड करके डालते हैं। अब आजकल आपको पता है कि लाइट का इशू है, लाइटें बहुत जा रही हैं। अब जहाँ पे लाइट गई वो क्या करें, वो तो बेचारी मेरी बहनें परेशान होंगी कि क्या करें। तो मैंने हाथ से ही इसको चूरा कर लिया था उन डबल रोटी के पीसीस को। देखें, गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब ये जितना भी पकेगा उतना ही अच्छा होगा, ये इसका जायका उतना ही अच्छा आएगा, उसका जमेगी बहुत अच्छी इंशाल्लाह। देखें, कलर भी इसका कितना खूबसूरत आया। बल्कि मैं जो इसके अंदर लगा हुआ है वो भी डालना, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। देखें, दाना भी सही आना शुरू हो गया इसका। ये डबल रोटी के पीस और हमने जो खोया डाला है, इसका दाना आना शुरू हो गया। अब इसमें से मैं भी थोड़े से डालूंगी इसके अंदर से आधे पिस्ते इसमें डाल देती हूँ, कटे हुए। बल्कि ये ग्राइंड किए हुए हैं, कटे हुए नहीं है, ग्राइंड किए हुए हैं। आगे आधे मैंने रोक लिए, बाद में इसको गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दें और आते जाते थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाए, बिल्कुल जमने नहीं लगे, उस वक्त तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 10 से 15 मिनट मैंने पकाई, बिल्कुल स्लो आंच पे। देखें लास्ट में आपको देखें हल्का हल्का सी भी लग रहा होगा, जला जला सा, लेकिन इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। देखें इसका दाना कितना ज़बरदस्त सा आ गया है और साइडों में पतीली के अंदर भी जम गया है, ये जमता चला जा रहा है। अब इसको मैं आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ किस तरह से प्याले में ये डालने हैं और हमें किस तरह से ये जमानी है। असल जो काम है इसका अब ये शुरू होगा जमने का, ये दिखाते चलो मैं आपको। देखिए, हमने पहले डाले, एक प्याला धो लिया था, मेरे पास आइसक्रीम का प्याला था, ये हमने इसके अंदर ये डाल दिए कुछ पिस्ते इसके अंदर। अब ये तमाम जितना भी इसका बैटर है आइसक्रीम का, इसके अंदर डाल देंगे और उसको कुछ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पलट दिया हमने। देखा इसका कलर देखें, लाइट ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो ये देखिए मैंने तमाम जितना भी था इसका बैटर सब इसके अंदर डाल लिया है। अब इसका असल तरीक़ाकार जो है इसका जमाने का, इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मुझे ये हटाना पड़ेगा। ये देखें, ये फॉइल पेपर होता है, इसको इसके अंदर रखेंगे ऐसे। और इसका जो ढक्कन है वो हम इस पर ढक देंगे और चारों तरफ से एयर टाइट जैसे करते इस तरीके से करके इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखिएगा। ये तो अभी बहुत गर्म है, मैंने आपको दिखाया। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं डीप फ्रीज़र में इसको रख दूँगी। इसको डीप फ्रीज़र में रखना है 8 से 10 घंटे पे भी ये जम सकती है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, जितना अच्छी जमेगी। इसके करने से इसका आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। जो आइसक्रीम का एक टेक्सचर आता है कुल्फ़ी का, वो होगा। इसके अंदर जम जाएगी लेकिन इसके अंदर बर्फ़ नहीं होगी। और बाकी जो होती है जिस तरह से हम बाज़ार के कुल्फ़ी खाते हैं, देखें ये तरीका है इसका। अच्छा, मैंने जब इसको दरमियान में चखा था तो मुझे थोड़ा सा मिठास कम लगी, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी और डाल दी, क्योंकि हर चीज़ ठंडा होने के बाद थोड़ी कम इसके अंदर मिठास हो जाती है, क्योंकि वो पानी वानी जम जाता है तो इसके अंदर मिठास कम हो जाती है। तो मैंने 2 टेबल स्पून और डाले थे इसके चीनी के। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी देर बाहर रखिएगा कमरे में रूम टेम्परेचर में, उसके बाद डीप फ्रीज़र में रख दीजिए 8 से 10 घंटे। जब आप देखते हैं कि बहुत अच्छी जम गई तो इसको सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये जो आइस की कुल्फ़ी बनाई थी, पिस्ता कुल्फ़ी, इसको 24 घंटे लगे हैं। इसलिए कि अब दरमियान में लाइट चली गई थी, मैंने एक मरतबा निकाल के उसको देखा तो जमी नहीं थी। अब मैं आपको खोलती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये हमारी बहुत प्यारी सी कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने निकाल ली इसमें से। अब ये देखिए मैं इसमें आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी काफ़ी अच्छी जम गई है ये। अच्छा, अब एक बात और ये बतानी थी मुझे आप लोगों को। अगर आपके पास इनकेस अगर ये रैपर नहीं होता, ये फॉइल पेपर नहीं होता, तो जो हमारे घर में शॉपर आती हैं, सभी के घर में शॉपर आती हैं, आप उसको अच्छी तरह से धोएं, उसके 2 पीस करें शॉपर के और दरमियान से उसको कटिंग करके आप आराम से इसको डाल सकती, इसके ऊपर रैप कर दें। और इसकी वजह से इसके अंदर देखिए बिल्कुल भी हमारी कुल्फ़ी के अंदर बर्फ़ नहीं जमी, कहीं इसके अंदर सफ़ेदी नज़र नहीं आ रही। बहुत सख्त हो गई, बड़ी मुश्किल से काटना पड़ रहा है मुझे। और थोड़ी सी आपको दिखा दूँ, देखें हमारी अच्छी सी ये पिस्ता कुल्फ़ी तैयार हो गई है। कटिंग कर तो ये देखिए हमने कुछ नट्स इसके पिसे हुए और जो ग्राइंड किए हुए रखे थे, मैंने रखे थे बचा के। इसमें मैंने बताया था आपको कि मैं एंड में इस पर गार्निशिंग करूँगी। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप वैसे भी ले लीजिएगा, बस अगर उसके भी खा सकते हैं। और हमने तो उसके अंदर कर दिया था बहुत अच्छे से। देखिए इसका कलर वगैरह आप देखिए। तो उम्मीद करती हूँ अपने व्यूवर से कि बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे और टेस्ट करिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पसंद आए तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और कोई ऐसी फरमाइश होती तो मुझे कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं गर्मी के हवाले से आपको बता रही हूँ कि मुख्तलिफ़ चीज़ें अच्छी अच्छी लेकर आऊँगी। आखिर में फिर नेक्स्ट वीडियो, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।